प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। आज का जो विषय है वो है चमत्कार। चमत्कार परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना होता है। यूहन्ना 11:40 में वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ये ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हमारी सोच सबसे पहले किसी ऐसी अद्भुत घटना की ओर जाती है जो मनुष्य के वश से बाहर हो, जैसे किसी लाइलाज बीमारी का ठीक हो जाना, मरे हुए का जी उठना या कोई दरवाज़ा खुल जाना जब सब बंद हो चुके हो। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि चमत्कार सिर्फ किसी समस्या का समाधान नहीं है, वे परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ और उसके प्रेम का प्रकट रूप है। चमत्कारों का उद्देश्य केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर के चरित्र का प्रकट करना होता है। सबसे पहले चमत्कार परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं। निर्गमन 14 में हम देख सकते हैं लाल समुद्र का चमत्कार। जब इस्राएली मिस्र से निकल रहे थे, पीछे फिरौन का सेना थी और सामने लाल समुद्र, कोई रास्ता नहीं था। लोग डर गए, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और समुद्र 2 भागों में बंट गया। ये चमत्कार केवल उनके छुटकारे के लिए नहीं था, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ और विश्वास योग्यता को प्रकट करने के लिए था। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। जब आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो चमत्कारिक रूप से आपके लिए मार्ग बनाता है, अगर आप विश्वास करते हैं तो। चमत्कार विश्वास से जुड़े होते हैं। मरकुस 5 उसके 25 से 34 तक आप देख सकते हैं। ऋतुस्राव की स्त्री, एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, कोई वैद्यों ने उसका इलाज नहीं कर पाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है। उसने विश्वास किया कि यदि वो यीशु के कपड़ों को छू लेगी तो चंगी हो जाएगी, और वैसा ही हुआ। यीशु ने कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। चमत्कार तब भी होता है जब हम अपना आत्मा से विश्वास करते हैं, सिर्फ जानकारी से नहीं, लेकिन पूरे दिल से। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11:6 में वचन कहता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। चमत्कार के द्वारा लोग परमेश्वर की ओर लौटते हैं। यूहन्ना 11 वचन कहता है, लाजर को जिलाया गया। लाजर मर चुका था, 4 दिन से कब्र में था। मरता ने कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। यीशु ने लाजर को पुकारा और वो जीवित होकर बाहर आया। परिणाम क्या? बहुत लोगों ने ये चमत्कार देखा और परमेश्वर पर विश्वास किया। जब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी गवाही बनता है। हर चमत्कार तुरंत नहीं होता, प्रतीक्षा की परीक्षा होती है। भजन संहिता 40:1 में वचन कहता है, मैंने यहोवा की आशा में आशा रखी और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। लोग सोचते हैं कि चमत्कार झट से हो जाता है, पर कई बार परमेश्वर समय लेता है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गुलामी में बेच दिया, फिर जेल में डाला गया, लेकिन अंत में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। अगर आप चमत्कार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं तो निराश ना हो। परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही आपको अभी ना दिखे। टूटे परिस्थिति में परमेश्वर चमत्कार करता है। यूहन्ना 2 में कनाए की शादी में पानी से दाख मधु बना। शादी का समारोह चल रहा था, लेकिन दाख मधु खत्म हो गई। ये शर्म की बात थी, लेकिन यीशु ने वहाँ पहला चमत्कार किया, पानी को दाख मधु में बदल दिया। ये दिखाता है कि यीशु केवल बीमारियों या मौत पर नहीं, बल्कि हर छोटी बड़ी ज़रूरतों पर चमत्कार करता है। वो आपके रिश्ते में, वित्तीय संकट में, नौकरी में और मानसिक स्थिति में चमत्कार कर सकता है। चमत्कार आज भी होते हैं।
इब्रानियों के पुस्तक 13:8 में वचन कहता है, यीशु मसीह कल और आज और सदा एक सा है। कुछ लोग मानते हैं कि चमत्कार अब नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर नहीं बदला। आज भी लोग असाध्य बीमारियों से चंगे हो रहे हैं, बंद दरवाजे खुल रहे हैं और असंभव चीज़ें घट रहे हैं। प्रार्थना, उसके साथ विश्वास और उसके साथ आज्ञाकारिता जब मिल जाते हैं, तब चमत्कार की चाबी खुल जाती है। चमत्कार केवल उत्तर नहीं, बुलाहट है। हर चमत्कार हमें परमेश्वर के करीब बुलाता है। वो चाहता है कि हम चमत्कार के पीछे चमत्कारी क्यों ना जाने। लक्ष्य चमत्कार नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ गहरा संबंध हो। क्या आप केवल परमेश्वर के साथ उसके चमत्कार को खोज रहे हैं, या उसके हृदय यानी उसके साथ रिश्ता बनाने का? चमत्कार केवल घटनाएं नहीं, वे परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य के चिन्ह हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि वो हमारे संघर्ष को देखता है, वो असंभव को संभव बना सकता है, वो चाहता है कि हम उस पर पूरी तरह निर्भर रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे जीवित परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में तेरी महिमा देखने की लालसा है। मेरा विश्वास बढ़ा। जहाँ मैं असंभव देखता हूँ, वहाँ मुझे तेरी सामर्थ्य देखने की दृष्टि दे। मेरे परेशानियों को तू अपने चमत्कार से बदल दे, ताकि लोग जाने कि तू सच्चा परमेश्वर है। आमीन। चमत्कारों को दौड़ में ना भागे, परमेश्वर को जानने की दौड़ में भागे। जब आप परमेश्वर को पाने की खोज में होंगे, चमत्कार आपके पीछे पीछे आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।